हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द बेस्ट विलन्स फ्रॉम बॉलीवुड। जिन्होंने हमारी इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है, फॉर देम हम लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में हमने 20th पोजीशन से 11th पोजीशन तक डिस्कस किए थे। सो आगे 10th पोजीशन पे हैं गोकुल पंडित इन दुश्मन। दुश्मन 1998 में रिलीज़ हुई थी एंड इट वॉज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर डायरेक्टेड बाय तनुजा चंद्रा। इस फिल्म में मेन एंटागनिस्ट के रोल में हैं आशुतोष राणा एज गोकुल पंडित। गोकुल पंडित का कैरेक्टर एक रूथलेस क्रिमिनल है जिसे अपने एक्शंस पे कोई पछतावा नहीं है। आशुतोष राणा जी की इस रोल में जो इंटेंसिटी है वो काबिल तारीफ़ है। इसीलिए हमने गोकुल पंडित के कैरेक्टर को आशुतोष जी द्वारा प्ले किए गए लज्जा शंकर के भी ऊपर रखा है। आप हमें बताएं कि बिटवीन लज्जा शंकर पांडे एंड गोकुल पंडित विच वन वॉज बेटर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस बाय आशुतोष राणा। 9th पोजीशन पे हैं काचा चीना इन ओरिजिनल अग्निपथ। लेकिन एक बात याद रखना विजय चौहान, मेरा रास्ता काटने की कोशिश मत करना, समझा? अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है। कांचा चीना बॉलीवुड के एक आइकॉनिक विलन कैरेक्टर हैं फ्रॉम अग्निपथ, रिलीज्ड इन 1990, डायरेक्टेड बाय मुकुल एस आनंद। कांचा चीना का कैरेक्टर एक कनिंग ड्रग लॉर्ड है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रबल्स इन विजय दीनानाथ चौहान्स लाइफ, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। कांचा चीना बहुत काम और कंपोज्ड है, बट एट द सेम टाइम उसका डिमीनर बहुत टेरिफाइंग भी है। डैनी डेंजोंगपा का पोर्ट्रेयल ऑफ कांचा चीना आज भी याद किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज स्टाइल एंड स्वैग। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अग्निपथ के कुछ सीन्स में कांचा चीना का कैरेक्टर विजय दीनानाथ पे भी हावी हो जाता है एंड दैट प्रूव्स कि डैनी जी ने कांचा चीना के कैरेक्टर को कितनी शिद्दत से निभाया था। 8th पोजीशन पे है लोटिया पठान इन तेज़ाब। तेज़ाब रिलीज़ हुई थी 1988 में एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय एन चंद्रा। जहां अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंसेस काफ़ी पावरफुल तो थी, बट किरण कुमार जी का लोटिया पठान का पोर्ट्रेयल वॉज फार अबव एवरीवन। लोटिया पठान का कैरेक्टर काफ़ी क्रूअल और वेंजफुल है। पूरी मूवी में लोटिया पठान और प्रोटैगनिस्ट महेश देशमुख के बीच का कन्फ्रंटेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। किरण कुमार का परफॉर्मेंस एज लोटिया पठान वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स इंटेंसिटी एंड मेनेस। किरण कुमार की गफ वॉइस, इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस और फियरलेस एटीट्यूड स्क्रीन पे लोगों को बहुत पसंद आया था। 7th पोजीशन पे हैं, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मेनी। 7th पोजीशन पे हैं सुखी लाल इन मदर इंडिया। अरे धन्य हो देवी, राधा रानी के चरण और लाला का घर, धन्य भाग। राम कसम लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आप में से कई लोगों को लगेगा कि हमने इस विलन कैरेक्टर को इतनी हाई रैंकिंग क्यों दी है, बट हेयर मी आउट। मदर इंडिया में सुखी लाल का कैरेक्टर प्ले किया था कन्हैया लाल जी ने, और कन्हैया जी ने एक स्लीजी लैंडलॉर्ड सुखी लाल के रोल को काफ़ी डेप्थ दी थी। मूवी में वो बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हैं और राधा की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के, बिना किसी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड कैमरा एंगल के और बिना किसी हिस्ट्रियोनिक्स के, कन्हैया लाल जी मैनेज टू मेक द कैरेक्टर ऑफ सुखी लाल लुक स्निवलिंग एंड शैबी। अर्बन विलन्स के इंट्रोडक्शन से मनी लेंडर एंटागनिस्ट अब बॉलीवुड में नहीं दिखाए जाते, बट सुखी लाल आज भी एक मेमोरेबल विलन है। 6th पोजीशन पे हैं रौफ लाला इन न्यू अग्निपथ। मत के अब्बा मुझे हरामजादे, लाला मेरा नाम है, रौफ लाला। और रौफ लाला लड़की बेचे बिना बाजार बंद नहीं करता। जब ऋतिक रोशन स्टारर अग्निपथ का ट्रेलर आया था तो मैनी ऑफ अस वर ईगर एंड एक्साइटेड टू सी संजय दत्त एज कांचा, बट अग्निपथ की रिलीज़ के बाद जिसने भी ये फिल्म देखी, ही वॉज एस्टॉनिश्ड टू सी ऋषि कपूर्स परफॉर्मेंस एज रौफ लाला। इससे पहले अपनी जवानी में चॉकलेटी लवर बॉय की इमेज और बाद में गुड कैरेक्टर रोल्स निभाने वाले ऋषि जी ने जब रौफ लाला का रोल प्ले किया तो पूरा देश उनकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गया। विदाउट एनी डाउट ऋषि जी ने रौफ लाला के कैरेक्टर को उस लेवल पे पहुंचाया कि कोई और होता तो शायद ये ना कर पाता। आप भी हमें बताएं कि रौफ लाला के कैरेक्टर में ऋषि जी की परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी। 5th पोजीशन पे हैं अलाउद्दीन खिलजी इन पद्मावत। ये क्या
किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। पद्मावत को संजय लीला बंसाली जी ने डायरेक्ट किया था और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के रोल में थे रणवीर सिंह। पद्मावत में खिलजी के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया गया है एज अ मेगलोमैनियक जो कि ड्रिवन है बाय द ग्रीड ऑफ पावर एंड ही इज ऑब्सेस्ड विद रानी पद्मावती। रणवीर सिंह का पोर्ट्रेयल ऑफ खिलजी प्रेजेंट्स हिम एज वाइल्ड, रग्ड एंड फिजिकली इम्पोजिंग एंड इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रणवीर ने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है पर्दे पे। सच कहा जाए तो ये फिल्म काफ़ी हेविली डिपेंडेंट थी ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रणवीर सिंह एज खिलजी। फोर्थ पोजीशन पे हैं लंगड़ा त्यागी इन ओमकारा। मैं झूठा तो कुत्ते का जान और सच्चा तो तेरी माँ का कसम पे। दिस वॉज अ बैंगर बाय सैफ अली खान। इस फिल्म से पहले सैफ अली खान ने इतने सोफिस्टिकेटेड और रोमांटिक रोल्स कर लिए थे कि जब हमने सैफ को लंगड़ा त्यागी के रोल में देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। लंगड़ा त्यागी को कंटेम्प्रेरी सिनेमा में वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एंड नुएंस्ड विलन्स माना जाता है। वो इसलिए कि इस कैरेक्टर के कई ट्रेड्स थे जैसे जेलसी एंड बिट्रेयल, कनिंग मैनिपुलेशन, एनवी और डिस्ट्रक्टिव पावर। लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर काफ़ी क्लोज है टू द कैरेक्टर ऑफ लेगो इन ओथेलो एज बोथ आर मैनिपुलेटिव इन नेचर। जिक्र करने की बात है सैफ अली खान का पोर्ट्रेयल ऑफ लंगड़ा त्यागी। इस पोर्ट्रेयल ने सैफ अली खान को एज एन एक्टर एस्टैब्लिश किया हु कुड प्ले कॉम्प्लेक्स नेगेटिव रोल्स। इस रोल का यूएसपी था सैफ की डायलॉग डिलीवरी, मैनरिज्म और बॉडी लैंग्वेज। आज भी कई लोग ओमकारा को रिविजिट करते हैं जस्ट टू वॉच सैफ परफॉर्म लंगड़ा त्यागी। थर्ड पोजीशन पे हैं अन्ना इन परिंदा। क्या नहीं था उसके पास? पैसा था, गाड़ी थी, बंगला था, बच्चा था। बच्चे को मार डाला, खुद को चला डाला। हम क्या किया? देखते बैठा, भूल गया, सर नहीं पकड़ के बैठा है कुछ क्या? नाना पाटेकर जी ने अपनी फिल्मोग्राफी में कई आइकॉनिक रोल्स प्ले किए हैं बट परिंदा में अन्ना का रोल वॉज सिंपली अ मास्टरपीस। अन्ना का कैरेक्टर एक कोल्ड, रूथलेस और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स अंडरवर्ल्ड डॉन है। परिंदा एक ग्रिटी क्राइम ड्रामा है और अन्ना के कैरेक्टर में सर्टेन काइंड ऑफ रियलिज्म है जिसे नाना पाटेकर जी ने बखूबी निभाया। अन्ना का कोल्ड हार्टेड बिहेवियर क्राइम वर्ल्ड की इस रियलिटी को सिंबलाइज करता है कि नुकसान दोनों तरफ है, जिस पे क्राइम हुआ उसे भी और जिसने क्राइम किया दोनों पे। नाना पाटेकर का पोर्ट्रेयल एज अन्ना इज अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस इन परिंदा। अन्ना को वन ऑफ द बेस्ट विलन कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि नाना इस रोल में एक सर्टेन काइंड ऑफ सटल इंटेंसिटी लेके आए हैं और साथ में ही कामनेस और एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट को भी बैलेंस किया गया है। इस रोल में नाना का यूएसपी है मिनिमलिस्टिक एक्टिंग, जहां वो अपने कैरेक्टर की डेप्थ को अपनी आंखों से ही डिपिक्ट कर देते हैं। आई मीन व्हाट एन एक्टर नाना पाटेकर इज। सेकंड पोजीशन पे हैं मोगैम्बो इन मिस्टर इंडिया। ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगैम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। जब भी अमरीश पुरी जी का जिक्र होता है तो जो पहला कैरेक्टर हमारे जहन में आता है वो है मोगैम्बो फ्रॉम मिस्टर इंडिया। वो इसलिए क्योंकि ये डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ बचपन से ही हमारे दिमाग में घर कर चुका है। मोगैम्बो का कैरेक्टर लिखते वक्त जावेद अख्तर एक ऐसा इंटरनेशनल विलन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहते थे हु वांट्स टू रूल द वर्ल्ड। मोगैम्बो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। उसके पास सब कुछ था, एक सूट, एक स्टिक, एक थ्रोन और आसपास कई ऐसे वफादार लोग जो एक बार मोगैम्बो के कहने पे उबलते एसिड में भी कूद जाएं। और सबसे बड़ी बात थी अमरीश पुरी जी की बैरिटोन वॉइस और उनका परफॉर्मेंस, जिसने मोगैम्बो के कैरेक्टर को इमॉर्टल बना दिया। हमारे चाइल्डहुड पीरियड का ये हमारा फेवरेट विलन कैरेक्टर था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट पोजीशन पे हैं विदाउट एनी डाउट गब्बर सिंह फ्रॉम शोले। अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करारे है इस साल, बहुत करारे। शोले रिलीज हुई थी 1975 में। आज ऑलमोस्ट 50 साल बाद भी इस फिल्म के एंटागनिस्ट गब्बर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन्स माना जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। वेल, सबसे पहला रीज़न है गब्बर का लार्जर देन लाइफ पर्सोना। गब्बर सिंह एक डाकू से कई बढ़कर है, क्योंकि उनका प्रेजेंस हमें ऑल थ्रू आउट द मूवी फील होता है, इवन व्हेन ही इज़ नॉट ऑन स्क्रीन।
अगला अंडरलाइंग फैक्टर था गब्बर की यूनिक और मेमोरेबल डायलॉग डिलीवरी, और इसके लिए अमजद खान जी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक और चीज़ जो कि गब्बर में यूनिक थी वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। गब्बर कोई फॉर्मुलाइक विलन नहीं था, बल्कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, जिससे ऑडियंसेस केप्ट ऑन गेसिंग कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। हमारा मानना तो ये है कि गब्बर सिंह को सिनेमा लवर्स आने वाले 50 साल तक भी याद रखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है हमारी 2 वीडियोस की सीरीज़ ऑफ बेस्ट विलन कैरेक्टर्स इन बॉलीवुड। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई कैरेक्टर है जिसे हम टॉप 20 विलन्स के स्पॉट पे रख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू हैव एनी वीडियो आइडियाज़ जो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। वी विल एंजॉय ब्रिंगिंग दैट फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हस्ता ला विस्ता फ्रेंड्स।